बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने जो रेसिपी शेयर करने के लिए हाज़िर हो चुकी हूँ उसका नाम है स्पाइसी हनी चिकन विंग्स। आप इसको स्पाइसी कोरियन चिकन विंग्स भी कह सकते हैं। ये इतनी मज़े की बनती है, सुपर डिलीशियस, सुपर यमी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी में हम आपको हनी सॉस की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चले चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हनी विंग्स बनाने के लिए सबसे पहले जो विंग्स हैं उसको हम मैरिनेट करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो विंग्स, जिसको पहले से ही बहुत अच्छे से हम इसको वॉश करेंगे। पानी से 2-3 बार हम इसको गुजार के अच्छे से वॉश करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस बहुत ही कम जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा नमक, और 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। और इसमें ऐड हम करेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम जो स्पाइसेस हैं वो मिक्स हो जाएं विंग्स में, और ये हम सिर्फ हाथ की मदद से ही करेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा गार्लिक और जिंजर पेस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास पाउडर है तो वेल एंड गुड, वो ऐड करें, नहीं तो आप पेस्ट से गुजारा करें। तो इसके बाद जाएगा सोया सॉस जाएगा। इसमें मैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस के ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ही जाएगा सिरका यानी कि विनीगर 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास सिरका नहीं है या आप इसको ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर दें। इसकी जगह पे आप लेमन ऐड कर लें, लेमन का जूस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेमन भी ऐड कर रही हूँ, सिरका भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ लेमन ऐड की है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मैरिनेट के लिए जो हमारे विंग्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो अब बारी आती है कोटिंग तैयार करने की। कोटिंग तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, और 1 कप ही हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ और कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस में सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ही ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक जाएगा, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो पहले से हमने मैरिनेट के लिए विंग्स रखे हुए थे उसको 2 घंटे गुजर चुके थे। अब हम इसकी 1 बाय 1 तमाम जो विंग्स हैं हम मैदे और कॉर्नफ्लोर का जो हमने कोटिंग तैयार करके रखी हुई थी हम इसमें ऐड करते जाएंगे, और अच्छे से हम इसमें जब मैदा चढ़ जाएगा तब हम इसको निकालते जाएंगे। और याद रखिएगा हम इसको ज़्यादा देर तक हम नहीं रख सकते। अगर हम ज़्यादा देर तक रखेंगे तब इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तब ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। जब तक ये हम रेडी करते हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, अगर नहीं अच्छी लगती तो फिर भी लाइक कर दें। तो अगर आप मुझे फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारी कोटिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम ये ऑयल लेंगे, उसको हम गरम करेंगे। जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाय 1 विंग्स को। याद रखिएगा जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होना चाहिए। लो होगा तभी हमारे जो विंग्स हैं अंदर से टेंडर होंगे। अगर हम हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो अंदर से टेंडर नहीं होंगे। तो 10 से 15 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। उसके बाद हम 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पे जो तमाम विंग्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
अब हम बनाते हैं हनी सॉस। हनी सॉस बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हनी चाहिए, 1 कप हनी चाहिए। साथ ही हमें चाहिए सोया सॉस चाहिए, चिली सॉस चाहिए और सिरका चाहिए। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे केचप को। तो बाकी जो क्वांटिटी है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। बस हमें सॉस बनाने के लिए इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। चले चलते हैं, अब हम सॉस को रेडी करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हाफ़ टी स्पून हमने ऑयल ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन को चॉप किया हुआ। उसके बाद हम इसको हम अच्छे से लाइट ब्राउन करेंगे। जब लाइट ब्राउन हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून केचप ऐड करेंगे। इसी के साथ ऐड होगा हाफ़ टी स्पून ही हनी ऐड करेंगे। हनी सॉस बना रहे हैं तो हनी तो ज़रूरी है, तो इसमें हम हाफ़ टी स्पून हनी जाएगा। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून ही इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस। अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो जो चिली सॉस है उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दें। तो यहाँ पे जो हमारा सॉस है वो रेडी हो चुका है। हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। 2-3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि ये थिक हो जाए। दो तीन मिनट के बाद जो हमारा सॉस है वो रेडी हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो पहले से ही हम विंग्स रेडी करके रख चुके थे, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सॉस है इसमें कितनी थिकनेस आ चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तमाम विंग्स जो पहले से ही फ्राई करके हम रख चुके थे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे जो फ्लेम है वो हम ऑफ़ कर देंगे और साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो सॉस हमने रेडी किया है वो विंग्स पे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े की लुक आई है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। ये इस डिश को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारी डिश है आलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट पे जो तिल है, इसमें हम वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी हनी विंग्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कितने कम टाइम में और कितने कम इंग्रेडिएंट्स में ये जो हनी विंग्स है वो रेडी हो चुकी है। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आऊँगी एक और रेसिपी के साथ, बहुत ही आसान, बहुत मज़े वाली रेसिपी के साथ। तो अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।